हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। और आपने जो थंबनेल पढ़ ही लिया होगा, थंबनेल पर जो मैंने लिखा है वो एकदम सही लिखा है। आयोग की आप लोग सभी लोगों ने आंसर की देख ली होगी जो 25 दिसंबर को आएगी। कुछ लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आयोग ने आंसर की दिया है। तो देखिए, आयोग ने अपना आंसर की देने का पैटर्न चेंज कर दिया है। अब क्या करता है कि आयोग अपनी पूरे पेपर को अपलोड करता है। जो रेक्टेंगल मार्क किया है वो आयोग का सही उत्तर है। आप उससे सहमत असहमत हो सकते हैं। देखिए, आयोग ने टोटल 150 क्वेश्चन बनाया पेपर जीएस 1 में, और जीएस 2 में बनाया 100 क्वेश्चन। लेकिन जीएस 1 में जो 150 क्वेश्चन है, इसमें से 8 प्रश्न जो हैं, 8 क्वेश्चनों पर तो 100% आपत्ति है ही। ठीक। अब इस 8 में से मेरे अनुसार, मेरे अकॉर्डिंग, देखिए, इसे आप सहमत असहमत हो सकते हैं, इसलिए कोई अभद्र टिप्पणी मत करिएगा प्लीज। 8 में से 4 तो श्योर है। इस 4 में से भी 2 के आंसर बदले जाएंगे और 2 क्वेश्चन डिलीट होंगे। देखिए, आंसर किसके बदले जाएंगे? तो जो एक क्वेश्चन आपको लगाने को ऑर्डर आया था इतिहास में, वो कौन सा? ये रॉयल म्यूटिनिटी वाला जो क्वेश्चन था कि नौसेना विद्रोह कैबिनेट मिशन, तो इसका जो आंसर है, आयोग ने अभी क्या दिया है? ए दिया है शायद। और तो अभी आंसर बी हो जाएगा। ठीक। दूसरा एक और क्या आंसर चेंज हो जाएगा? तो दूसरा आंसर जो है वो चेंज ये होना है कि जो उसने संघ सूची, समवर्ती सूची जो उसने दिया है, वो वाला क्वेश्चन जो है पॉलिटी का, उसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो वो सी हो जाएगा। आयोग ने उत्तर को बस केवल केवल ए और बी को माना है। तो ये दो के तो उत्तर विकल्प 100% चेंज होने, क्योंकि इसका प्रूफ ऑलरेडी गवर्नमेंट साइट पे, गवर्नमेंट किताबों में ही है। अब देखिए, 2 डिलीट कौन से होंगे? तो दो जो डिलीट होने वाले क्वेश्चन है, एक तो कोहिमा वाला क्वेश्चन जो है, ठीक, ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। और दूसरा जो क्वेश्चन जो डिलीट होगा वो ये है कि आपसे जो ग्लोबल साउथ वाला है, ग्लोबल साउथ वाला, ये क्वेश्चन डिलीट होने के प्रबल चांसेस हैं। एक और डिलीट हो सकता है, वो है FWD 200B वाला। ये भी डिलीट हो सकता है, क्योंकि उसमें आयोग का आंसर 100 kg है, जबकि उसका पेलोड क्या है? वो 30 kg है। तो देखिए, इन 5 प्रश्नों पे मेरी स्ट्रांग आपत्तियां हैं, और मैंने आपत्तियां कुछ लोगों से भिजवा भी दी है। देखिए, आपको आपत्ति भेजना कैसे है तो आप जान लीजिए आराम से। पहली बात देखिए, ये 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, अगर इस 5 में से 2 के भी आंसर अगर डिलीट हो गए, 2 के भी आंसर अगर डिलीट हो गए और 3 के भी आंसर बदल गए, तो कब 75 वाला 85 पहुंच जाएगा, और कब 85 वाला जो है वो 70 75 पे आ जाएगा। तो देखिए, आंसर की का खेला जो है वो कई साल से होता रहा है, लगातार होता रहा है। आयोग सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। जबकि सोचिए, आयोग को 150 क्वेश्चन बनाने हैं, लेकिन वो 150 क्वेश्चन सही से बना नहीं पाता। अब है क्या कि आप लोगों ने अपनी अपनी आपत्तियां दे दी। देखिए, आपत्तियां भेजने में कोई कोताही मत बरतिएगा। आपत्तियां आपको या तो बाई पोस्ट भेजनी है, या तो बाई पोस्ट या बाई हैंड आप जाके आयोग में दे सकते हैं। और दोनों पेपरों के लिए अलग अलग आपत्तियों के अलग अलग लिफाफे बना के आयोग को भेज दीजिए। अगर आप जहां रहते हैं वहां से नहीं भेज सकते, आपका कोई परिचित प्रयागराज इलाहाबाद में हो, उसके हाथ से आपत्तियां भिजवा सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि अपनी आपत्ति आप ही भेजें। आपकी आपत्ति कोई भी ले जाके आयोग को जमा करा सकता है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि आपत्ति फलाने भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं, मैं नहीं भेजूं तो क्या होगा। देखिए, जितनी ज्यादा आपत्ति जाती है उस पर आयोग उतना स्ट्रांग एक्शन लेता है। क्योंकि होता क्या है, पेपर बनाने वाला व्यक्ति जो होता है वो अपने आंसर का प्रूफ देता है, और आपने अपनी आपत्ति में आपने अपने आंसर का प्रूफ दिया। जो स्ट्रांग होता है वही माना जाता है। जैसे मान लीजिए, आयोग ने जो आंसर बनाया, अब उस पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं किया, एक दो लोगों ने आपत्ति की, लेकिन देखिए, जिसपे एक कमेटी बैठती है, जिसपे डिस्प्यूट होता है जिन प्रश्नों पे, वो प्रश्न 99% क्या होते हैं? डिलीट हो जाते हैं, या तो उसके उत्तर बदल दिए जाते हैं। इसलिए आपत्ति भेजने में कतई कोई कोताही मत बरतिए। तो देखिए, जिसके इस समय 74 75 76 आ रहे हैं, आप मायूस मत होइए। आयोग के आंसर की से आपके नंबर बढ़ेंगे। देखिए, जैसे कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए 3 प्रश्न के उत्तर आयोग ने क्या कर दिए? सही कर दिए। 3 प्रश्नों के उत्तर उसने सही कर दिए, जैसे आपके अकॉर्डिंग। तो आप ये मानिए कि अगर आप 75 पे हैं, तो ये 3 + 1 आपके टोटल 79 सही हो जाएंगे। अगर आपके 79 थे, आपके 84 हो जाएंगे। हो सके आप 85 86 पे हों, और ये 3 आपके अभी सही हो रहे हों, और आयोग के अकॉर्डिंग क्या, ये तीनों गलत हो जाएं। ठीक। तो आप आराम से कब 78 पे आ जाए, कब 79 पे आ जाए। हालांकि देखिए, मेरी ये ऐसा मेरा कोई मंशा नहीं है कि जिसके 75 हो वो 85 पहुंच जाए,
जिसका 85 हो वो 75 पे पहुंच जाए। मैं दोनों से सहमत नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो उत्तर सही हो वो सही हो, जो गलत हो गलत, ताकि किसी भी जेन्युइन कैंडिडेट का कोई लॉस ना हो पाए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कमेंट करते समय थोड़ी सी अपनी भाषा को ध्यान रखिएगा। देखिए, हमारा अधिकार क्या है कि 150 क्वेश्चन हमको दिए गए, हमको 150 सही सही क्वेश्चन पूछ लो। लेकिन आयोग 150 सही सही क्वेश्चन ना पूछ के क्या करता है कि वो आंसर की में खेला करता है। और आंसर की में खेला क्यों करता है? मुझे जो लगता है कि आंसर की के द्वारा वो अपने चहेते कैंडिडेटों को अंदर करने के लिए दो चार पांच प्रश्न ऐसे गलत बनाएगा, और दो चार पांच सात प्रश्नों के उत्तर हेर फेर में कुछ बॉर्डर के उसके अपने अभ्यर्थी होंगे जिनको वो अंदर ले सकता है। ये एक संभावना है जो हर लोग आजमाते हैं या बताते हैं। मुझे पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन जो बातचीत होती है मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है कि देखिए, कई बार क्या होता है कि आयोग का पेपर पहले बन जाता है। आयोग का पेपर पहले बन जाता है और करंट अफेयर में जो घटनाएं होती हैं वो बाद में घटित होती हैं, बाद में घटित होती हैं। इस कारण से भी क्या होता है, प्रश्न गलत हो जाते हैं। या फिर मान लीजिए टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक में या फिर प्रूफिंग मिस्टेक में भी गलतियां हो जाती हैं। इस कारण से भी जो है प्रश्न गलत हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि आयोग की गलतियों का जो है खामियाजा एक साधारण सा स्टूडेंट या साधारण परीक्षार्थी क्यों भुगते हैं? इसलिए आयोग से अपील है कि जो भी प्रश्न गलत हो रहे हों या जिन प्रश्नों पर भी लड़कों ने क्या क्या ऑब्जेक्शन किया है, उन प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़े, ध्यान से पढ़ के उस पर उचित निर्णय लेकर किसी भी परीक्षार्थी का अहित ना होने दे। ये हमारी आयोग से जो है गुजारिश है। अब मानना ना मानना आयोग के ऊपर है। तो सीधी सी बात है कि आप जितनी हो उतनी अधिक से अधिक हो सके आपत्तियां भेजें। और अभी जो आंसर की दी है, आंसर की के अनुसार तो जान लीजिए खेला आराम से हो जाएगा। खेला आराम से होने का मतलब क्या है? जो मैंने कहा ना, 80 वाला 85 पहुंच जाए, 85 वाला 80 पहुंच जाए, जिसके 90 हो क्या पता वो 80 पे आ जाए, जिसके 82 हो वो 90 पे पहुंच जाए। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो देखिए, ऐसी स्थिति में आप चुप मार के जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा तब तक पढ़ाना शुरू कर दीजिए और मेंस पढ़िए, मेंस पढ़िए। देखिए, 2022 का एक आपको सीन बताता हूँ। 2022 में मेरी एक स्टूडेंट थी, ठीक, उसके आप नंबर देख लेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। उसके नंबर जान लीजिए, सामान्य हिंदी में 118 हैं, सामान्य हिंदी में 118, आपने सुने नहीं होंगे। उसके ऐसे में नंबर जान लीजिएगा 104 हैं। ये लड़की जो थी ये एकदम बॉर्डर पे थी। मैं कभी आपसे हो सके तो उसका इंटरव्यू कराऊंगा, मार्क्सिस्ट की दिखाऊंगा। ये क्या थी? एकदम बॉर्डर पे थी। तो ये उसको यकीन नहीं होता था कि ये होगी। तो मैंने कहा ठीक है, काम करो, नहीं होगा तब तक हिंदी पढ़ लो और तब तक जो है निबंध लिखना शुरू करो। इसने हिंदी और निबंध इतना लिखा था, इतना लिखा था कि मैं ये तो जानता था कि इसकी हिंदी में 95 या 94 प्लस आराम से आएंगे, और इसके एस्से के नंबर में 90 प्लस आके थे। लेकिन जब इसकी मार्कशीट आई तो ये यहाँ पहुंच गई। प्रेजेंट टाइम में ये पोस्ट, हालांकि अगर इसके जीएस के नंबर अच्छे रहे होते, जीएस के, तो ये प्रॉपर एसडीएम होती, प्रॉपर एसडीएम होती। वर्तमान समय में ये जो है वीडियो के पद पे कार्यरत है। इस बार भी उसकी हालात वही है जो बॉर्डर पे है। मैंने फिर से वही काम कि अपना पुराना फार्मूला अपनाओ, फिर से वही काम करो। तो मेरा काम आपको समझाना है, आपको बात समझ में आए तो करिए, बाकी आप अपने मर्जी के मालिक हैं। जीएस का सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैं चैनल पे आंसर राइटिंग सिखा रहा हूँ, हो सके तो आंसर राइटिंग सीख लीजिए मुझसे। अगर सीखने की आपके अंदर हिम्मत हो, आपकी सीखने की ललक हो, तो मैं सिखा रहा हूँ, उसको सीखें। जितना सीखेंगे, देखिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सीखने का कोई बंदिश नहीं होती। अगर आप मुझसे सीख रहे हैं तो मुझसे भी सीख लीजिए, कहीं और सीख रहे हैं तो कहीं और भी सीख लीजिए, ये आपको लाभ ही देगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। और अभी मेंस का मैं नया वीडियो डालूंगा तो उसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।